Hello everyone, this is part 4 of the digestion topic and the link for the previous 3 videos you can find in the description box. So in the previous 3 videos we have been through the introduction of this topic and then the various organs and glands which are involved in this system and how food is being mechanically digested in those organs, and we have also started the chemical processing or the chemical digestion of the food, and in this part also we will continue the work of the enzymes, or we can say that the chemical digestion of the food with the help of enzymes. Okay, so in the previous videos we have talked about the renin, the work of the renin, pepsin and the salivary amylase enzymes. These three enzymes are like if we talk about the salivary amylase, then it is found in the saliva. Renin and pepsin, these two are found in stomach. Okay, so next organ we have here is pancreas, which secretes pancreatic juice, and it involves these enzymes like amylase, trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, lipase and nuclease. So if we look at the work of amylase, then it is the same as we have talked about in mouth, or we can see that the salivary amylase was also working to digest the starch into maltose, or to convert the starch into maltose. देन वी हैव ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन क्या करता है? देखो, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन जो है उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं. और पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स और प्रोटीन दोनों ही क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स के क्या होते हैं? ये एक पॉलीमर्स होते हैं. ठीक है, पेप्टाइड्स आर स्मॉलर पॉलीमर्स या स्मॉलर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स, वेयर इज द प्रोटीन्स आर दी लार्जर चेन्स ऑफ द एमिनो एसिड्स. ओके, सो अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है. देन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, इन दोनों का वर्क क्या है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना. देन वी हैव कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये क्या कर रहा है? प्रोटीन जो है, अगर मान लीजिए प्रोटीन आ रहा है आपके यहाँ पे स्टमक से, कहाँ पे? ड्यूडेनम के अंदर. ठीक है, तो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेगा? उस प्रोटीन को क्या करेगा? पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा. मान लीजिए अगर पेप्टाइड आ रहा है तो क्या करेगा? उसको यहाँ पे वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो मतलब ये फर्दर क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है. तो यहाँ हम देख सकते हैं जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये तीनों जो है इनका काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. ठीक है, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड को डाइजेस्ट करना. ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों ऐसे सेम है अगर आप नाम से भी देखें तो इनको. ठीक है, देन वी हैव लाइपेज. देखिए, लाइपेज का जो वर्क है वो एक ही वर्क है, क्या? फैट्स को डाइजेस्ट करना. ठीक है, जो फैट होते हैं, जैसे देखा था अपन ने लीवर के अंदर कि जो लिवर है, लिवर क्या करता है? जो लार्जर फैट लोब्यूल्स है उसको स्मॉलर फैट लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है. लिवर का जो बाइल सॉल्ट है वो करता है. ठीक है, उसमें लिवर का इंपॉर्टेंस है. तो ये जो लाइपेज है उसको ये क्या करता है? फैट को एक सिंपलर जो फैट है उनमें कन्वर्ट करता है, लाइक मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड्स. ठीक है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन. अभी के लिए इतना याद रखिए, बाकी हम इसको जो एसिड बेस जो टॉपिक है उसमें इसको कवर करेंगे. तो ये जो मोनोग्लिसराइड है या जो इसको आप नॉर्मली मानो कैसी होती है? ये ग्लिसरीन की जैसी होती है. ग्लिसरीन आपने सभी ने देखा होगा, एक स्टिकी फ्लूइड होता है ना, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई सुगंध नहीं होती, कोई इसका कलर नहीं होता, बिल्कुल पानी के जैसे वाटर लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, बट थोड़ा सा क्या होता है? पानी थोड़ा सा ये थिक होता है, गाढ़ा होता है. ठीक है, और इसके जो यूज है ग्लिसरीन के, वो मेनली क्या होते हैं? जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें होते हैं. ठीक है, देन वी हैव न्यूक्लियेज. न्यूक्लियेज एक एंजाइम है. ठीक है, अगर आप देखो एंजाइम में मेनली सभी में एज ये आ रहा है. ठीक है, तो ये भी एक टाइप का एंजाइम है. ये क्या करता है? जो आपके डीएनए या जो आरएनए है, ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो ये दोनों की दोनों बने किससे? ये न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं. ठीक है, तो वो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको क्या करना? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना. किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड के अंदर. एक आपका यहाँ वर्ड है न्यूक्लियोटाइड.
न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देन विल सी न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो पैनक्रियाज में आपने देखा अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये तीनों वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, केवल और केवल फैट को डाइजेस्ट करता है मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड्स के अंदर। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। जो इंटेस्टाइन से आते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो आते हैं जूसेस, ठीक है, वो यहाँ कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनमें यहाँ कौन कौन से एंजाइम है वो हम देखते हैं एक बार। फर्स्ट वी हैव माल्टेज, लैक्टेज, देन वी हैव सुक्रेज। तो ये जो माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, सिमिलर इन्हीं के जैसे क्या होती है, एक शुगर होती है, माल्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है, और क्या होती है, सुक्रोज शुगर होती है, ठीक है। तो देखिए माल्टोज एक शुगर है, ठीक है, या बोले कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शुगर बोलो, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट बोलो, एक ही बात है। अगर मान लीजिए माल्टोज जब ब्रेकडाउन होगा, जिसको ब्रेकडाउन करेगा कौन, यहाँ पे माल्टेज करेगा। देखिए माल्टोज अलग है और माल्टेज अलग है। माल्टेज इज अ काइंड ऑफ एंजाइम, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, दीज आर एंजाइम्स, ठीक है। वेयर इज माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, देन वी हैव फ्रुक्टोज, दीज आर शुगर्स, ठीक है। ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं या फिर क्या है, एक शुगर है। अब देखिए ये जो शुगर है या फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट है, उसकी पहचान क्या होती है, या इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आइडियली इनके जो एंड में है वो क्या होता है, ओ एस सी ओज होता है, ठीक है, और टेस्ट में कैसे होते हैं, ये स्वीट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 2:1 में होता है। जो भी यहाँ पे क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर बोले जो भी यहाँ पे शुगर्स हैं, उनका जो हाइड्रोजन और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसका जो यहाँ पे रेशियो होता है, मॉलिक्यूलर रेशियो, उसके अंदर क्या आता है, वो हाइड्रोजन जो है वो डबल होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। फिर बोले कि ऑक्सीजन से डबल क्या होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। ये हम देखेंगे, एक आपका टॉपिक आता है, इसको हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, या फिर बोलें कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स वाला जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं इसको एक बार, ठीक है ना। बट आपके कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है तो लेट्स स्किप इट। बट इतना ध्यान रखिए कि ये जो माल्टेज है वो तो क्या होता है, एक एंजाइम है, माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज, दीज आर द एंजाइम्स। वेयर इज माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, दीज आर दी शुगर्स, ठीक है। तो अगर माल्टेज अगर ब्रेकडाउन होगा, माल्टेज जो अगर क्या करेगा, ब्रेकडाउन किसका, यहाँ पे माल्टोज को करेगा, इस शुगर को जब भी ब्रेकडाउन करेगा तो किस में ब्रेकडाउन होगी, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का, मतलब कि दो ग्लूकोज के एटम मिलके एक माल्टोज बनाते हैं, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, ये भी एक टाइप की शुगर है। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लैक्टोज शुगर बनाते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं यहाँ पे सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। सुक्रोज क्या है, जो आपकी टेबल, जो आपकी बोले कि जो हम शुगर यूज में लेते हैं, ठीक है, घर पे जो हम खाने के लिए चीनी यूज में लेते हैं, उस चीनी को या उस टेबल शुगर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होती है, सुक्रोज होती है। वैसे तो ये सारे सारे क्या है, यहाँ पे शुगर है, तो एक्चुअल में कौन सी शुगर होती है यहाँ पे, वो सुक्रोज होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हियर्स लाइपेज। जो लाइपेज होता है उसका वर्क क्या होता है, सेम वही वर्क है यहाँ पे, फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, दीज आर सिमिलर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, न्यूक्लियर। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या करता है, देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक जो एसिड है, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको क्या करेगा, वो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स और शुगर में कन्वर्ट करेगा। जो भी यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स और जो न्यूक्लियोटाइड है उनको ये न्यूक्लियोसाइड्स के और शुगर के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियोटाइड है, टी, ध्यान रखिए, टी जो है न्यूक्लियोटाइड, उसको जब आप करते हो यहाँ पे क्या, ब्रेक डाउन, तब आपको मिल रहा है यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोसाइड मिल रहा है प्लस शुगर मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियोसाइड है वो जब शुगर से करता है क्या, मिलता है, तब वहाँ पे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है,
ठीक है, इसको हम देखते हैं एक बार आगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड तो है यहाँ पे ये कि नाइट्रोजनस बेस और प्लस शुगर। ठीक है, डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होते हैं। ठीक है, तो मतलब इनमें डीएनए और आरएनए में होता क्या है, नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, इनमें होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है और जो शुगर है, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। वहीं अगर आप क्या करते हो, इस नाइट्रोजनस बेस और शुगर में एक और चीज ऐड कर दो, यहाँ पे क्या, फास्फेट, तो क्या बन जाएगा वो, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, टी यहाँ पे है, एस यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें केवल क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर होते हैं, वेयर जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस और शुगर तो होते ही हैं, इनमें एक्स्ट्रा में क्या होता है, फास्फेटेज भी होता है, या सॉरी फॉस्फेट भी होता है। ठीक है, तो इससे आप देखिए इस सीक्वेंस से कि पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर बाद में क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, और जो न्यूक्लियोटाइड है उससे क्या बनते हैं फिर बाद में यहाँ पे आरएनए और डीएनए बनते हैं। ठीक है, तो जो 6 यहाँ पे एंजाइम है, यहाँ हम देखते हैं कौन सा है, डाईपेप्टाइडेज है। ये क्या करता है, डाईपेप्टाइड को क्या करेगा, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, डाई मतलब कि दो पेप्टाइड की चेन है, उनको क्या करेगा वो यहाँ पे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, देन वी हैव हियर इज फास्फेटेज। फास्फेटेज क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसको ब्रेक डाउन करेगा। और ये न्यूक्लियोटाइड किस में ब्रेक डाउन होगा, एक तो नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर, और एक यहाँ पे किसमें, फास्फेट के अंदर। ठीक है, ये इन सब चीज से बना होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो जो न्यूक्लियोटाइड है वो टूट किस में गया, यहाँ पे किस में ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे वो नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोज में, राइबोज की एक टाइप की शुगर है। ठीक है, तो इतना जो था ये सब था आपके एंजाइम का वर्क था। ठीक है, कि एंजाइम्स या जो है यहाँ पे फूड को केमिकली कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस, इसका हम एक बार समरी देखते हैं कि कैसा क्या होता है एक बार। ठीक है ना, कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, जो बुक में दिए हुए हैं आपको उस टेबल के नीचे, तो वो हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, इनमें से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल जो प्रोसेस है इन दोनों से मिलकर बना होता है। मैकेनिकल मींस जो फूड है उसका क्या हो रहा है, मैकेनिकली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, और बायोकेमिकली आपने देख लिया कैसे हो रहा है, वो एंजाइम्स की हेल्प से हो रहा है। देन वी हैव मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ऑफ हाइड्रोलेसेस ग्रुप या हाइड्रोलेजेस ग्रुप। ये हाइड्रोलेजेस का मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्रो जो वर्ड है यहाँ पे, हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पे क्या, वाटर। ठीक है, हाइड्रो वर्ड हम यूज में लेते हैं किसके लिए, यहाँ पे वाटर के लिए यूज में लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो एंजाइम्स हैं, ये जो भी यहाँ पे एंजाइम्स आपने देखे हैं, ये सारे के सारे एंजाइम क्या करते हैं, जो फूड है ना, उसका क्या करते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मीन्स क्या होता है, टू ब्रेक डाउन समथिंग। लाइसिस मीन्स होता है टू ब्रेक डाउन समथिंग। ये जो यहाँ पे लाइसिस है इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रेक डाउन समथिंग, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, स्मॉलर पार्ट में तोड़ना उसको। ठीक है, तो जो वाटर है उसकी हेल्प से या उसकी प्रेजेंस में जो एंजाइम्स है क्या कर रहे हैं, फूड को वो स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए ये जो सारे जो एंजाइम्स है मेनली वो सब किस ग्रुप के, यहाँ पे हाइड्रोलेजिस ग्रुप के हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो मेन की यहाँ पे एंजाइम्स है वो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट वी हैव हियर इज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले। एक बार देखिए कि ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, या जो न्यूट्रिएंट्स का जो आपका टॉपिक है उसमें आप देखोगे इससे पहले वाले चैप्टर में कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उसमें आप देखोगे कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन ये सब क्या है, इन सब की अपन डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए आपके जो फूड है उस फूड के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, देन वी हैव प्रोटीन, फिर होते हैं फैट, और फिर क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ये 3 मेनली आपके पार्ट होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, विटामिन वगैरह भी होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आपको
कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम दिए हुए हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बताए हुए हैं, देन आपको फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे हैं अमाइलेज, माल्टेज एंड सुक्रेज, इनको अपन ने जस्ट अभी ऊपर देखा है। प्रोटीन के लिए यहाँ पे कौन से है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, देन रेनिन भी था अपने पास। फैट के लिए लाइपेज, ठीक है। केवल और केवल एक यहाँ पे कौन सा फैट के लिए लाइपेज है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है, अलग से। जो न्यूक्लियेज है, जो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को करते हैं क्या, कन्वर्ट या ब्रेक डाउन करते हैं, वो यहाँ पे कौन से जाएंगे, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियेजेज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब देखिए जो माउथ के अंदर फूड जब होता है, ठीक है, तो उसको जो टीथ है वो क्या करते हैं, उसको मैकेनिकली कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर पार्ट के अंदर। फिर जो सलाइवा है माउथ के अंदर वो क्या करती है, सलाइवा रिलीज कहाँ से होती है, सलेवरी ग्लैंड से होती है, पेरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ठीक है, दीज आर दी सलेवरी ग्लैंड्स। तो उनसे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो सलाइवा और फूड का जो मिक्सर होता है और वो जो बॉल शेप में बन जाता है माउथ के अंदर, ठीक है ना, बॉल की शेप में बन जाता है वो। तो उस बॉल शेप में जो अपना फूड होता है, फूड प्लस सलाइवा का मिक्सर जो होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, माउथ के अंदर बॉलस बोलते हैं। तो फूड का जो माउथ के अंदर नाम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बॉलस होता है। फिर वो जो माउथ के अंदर जो फूड है या जो बॉलस है वो क्या होगा, फेरिंग्स के बाद में कहाँ जाएगा, ईसोफेगस के अंदर जाएगा। और ईसोफेगस में क्या होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए जो आपका ईसोफेगस है उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में क्या होते हैं, कार्डियक या लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर होता है, वो क्या करता है यहाँ पे इसके फ्लो को कंट्रोल करता है। देन वी हैव जो आपका स्टमक है उसमें कौन कौन से 3 टाइप के सिक्रेशन होते हैं। एक तो कौन सा होता है यहाँ पे, गैस्ट्रिक म्यूकस का होता है। गैस्ट्रिक मीन्स गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो, आपको बताया था गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो, आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि वो वर्ड किसके लिए होता है, यहाँ पे स्टमक के लिए होता है। गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो जो वर्ड है वो यहाँ पे किसके लिए यूज में होता है, यहाँ पे स्टमक के यूज में होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक म्यूकस मीन्स जो स्टमक के अंदर रिलीज हो रही है या सिक्रेट हो रही है। तो स्टमक के अंदर जो म्यूकस सिक्रेट होती है वो किन सी होती है, फेवलियर सेल्स या फिर सरफेस म्यूकस सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वी हैव प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। आपको बताया था कि जो स्टमक में है एक तो आपका जो पेप्सिन है और एक आपका रेनिन, ये दोनों एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बट दोनों कैसे होते हैं, प्रो फॉर्म के अंदर होते हैं या फिर वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। फिर उनसे HCl करता है कि यहाँ पे रिएक्शन करता है और उनको क्या करता है, वो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म के अंदर लेके आता है। अगला जो यहाँ पे सिक्रेशन है स्टमक में से वो कौन सा, देखो यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, ऑक्सेंटिक सेल की हेल्प से होता है, ठीक है। अब देखते हैं इस HCl का वर्क क्या है। इस HCl ने यहाँ पे क्या किया, इन एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया और क्या करता है, ये जो HCl है वो क्या करता है, फूड को डिसॉल्व करता है, ठीक है। ये अपन ने पहले देख लिया कि जो रेनिन है, रेनिन क्या होता है, मेनली जो न्यू बॉर्न है जिनमें क्या होता है, जिनकी डाइट मेनली किस पे डिपेंड होती है, मिल्क के ऊपर होती है, तो उनमें इसका ज़्यादा सिक्रेशन होता है रेनिन का। देन वी हैव हियर इज काइम। काइम क्या होता है, जो स्टमक के अंदर फूड होता है, ठीक है ना, जो स्टमक के अंदर फूड होता है उसको बोलते हैं पे क्या, काइम बोलते हैं, ठीक है। माउथ में बोलस, स्टमक में काइम, ठीक है। अब देखिए फूड यहां से स्टमक के बाद में कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और कौन सा, इलियम। जो ड्यूडेनम है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन। जेजुनम में क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर बाद में जो फूड है कहाँ जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में जाके कहाँ स्टोर होगा, वो रेक्टम के अंदर, ठीक है। रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, वो यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, न्यूरल रिफ्लेक्स आते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको जो ब्रेन है उससे कुछ मैसेज आते हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हो, उस फूड को या जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, उसको आप बॉडी से बाहर एक्सपेल करते हो, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस डाइजेशन टॉपिक एंड ऑल्सो द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो होगा रेस्पिरेशन, ठीक है। टिल देन टेक केयर।